तो मैं आगे जैसे कि आपको बता रहा था आज के सेशन के बारे में, बी अ ग्रेट मार्केटर। तो हम यहाँ पे मार्केट शब्द बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोगों को अजीब सा ही लगता है। और आज का जो टॉपिक है, आज हम समझेंगे जो ग्रेट मार्केटर असल में होता क्या है, क्या चीज़ है, किस चीज़ के ऊपर डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब सुना होगा, जब हम बताते हैं मार्केटिंग बॉडी, तो अलग अलग थॉट प्रोसेस, अलग अलग चीज़ें आने लग जाती हैं उनके समझ में। तो आज जो हमारा लीडरशिप सेशन के अंदर हम जो चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि देखो एक चीज़ मैंने जैसे कि पहले बताया आपको कि इस जून मंथ में बहुत सारी चीज़ें के अंदर एडिटिंग हुई है, हमारी मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर एडिटिंग हुई है, जिससे बदलाव आया। ब्रॉन्ज डायरेक्टर टू सिल्वर डायरेक्टर टू अबव, सब पे बदलाव आए, चेंजेस आए इनकम थॉट के प्रोसेस के हिसाब से, और इनकम बढ़ रही है। बहुत बढ़िया चीज़ दिख रही है, हमारा प्लान ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें चेंज होने की वजह से इनकम ग्रोथिंग और हो रही है, इससे स्टेबिलिटी आ रही है। तो आइए आज हम समझते हैं इसके बारे में। जैसे बिफोर एवरीथिंग एल्स क्रिएटिंग रेडी इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि आज के टाइम में हमें बदलाव क्या करना है। बदलाव ही बहुत ज़रूरी चीज़ है, हर चीज़ बदलाव हो रही है तभी करके इंसान आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब तक चेंजेस नहीं होंगे लाइफ में, तब तक हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर एक ही चीज़ को कंटिन्यू करी जा रहे हैं, आने वाले टाइम में मार्केट स्पॉइल हो ही जाएगा। क्योंकि बदलाव ही मेन चीज़ है। आज के टाइम में देख लो, मोबाइल फ़ोन, अब एक आपको याद होगा नोकिया का फ़ोन आता था, कीपैड वाला 411, है ना। तो बहुत सारे ऐसे फ़ोन आप याद है, अभी है आपके पास? नहीं। उस टाइम में इसका बहुत सारा नाम था, ठीक है, इसकी वैल्यू थी उस टाइम में, पर इसने टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंजेस नहीं लाए, बदलाव नहीं आए। तो आज कहाँ है मार्केट में? कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। एक फ़ोन आईफोन बन सकता है, क्या आप खुद का ब्रांड नहीं बन सकते? आई ब्रांड नहीं बन सकते? खुद बन सकते हैं, पर थॉट प्रोसेस लाना है कि खुद ने ये बोलना है कि से आई एम रेडी, किस लिए? चेंजेस लाने के लिए। अगर सीक्रेट यही है लाइफ में सक्सेसफुल होने का। अब जब तक आप चेंजेस नहीं लाओगे अपने अंदर, तब तक आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। चेंजेस क्या लाना है? थॉट प्रोसेस, थिंकिंग के ऊपर लाना है, डायरेक्शन के ऊपर लाना है। जो आप मूवमेंट कर रहे थे, जिस मूवमेंट जो वर्किंग कर रहे थे, उससे कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो आप अपने मॉडल्स को चेंज करो और उस चीज़ के ऊपर वर्किंग करो। क्या चीज़ एडिटिंग करनी है जिससे मेरी और मेरी टीम की ग्रोथिंग हो सके। हम सोचते हैं कि सिंपल से वही काम करना है, CNT दिखाना है, वही प्रेजेंटेशन देखना जो हमारे लीडर्स ने बताया, सिंपल सी कॉपी कर देना, ठीक है। हम कॉपी तो कर लेते हैं, पर हम उस चीज़ को अपग्रेडेशन नहीं करते, बदलाव नहीं लाते। तो हमें लगता है कि यार हम तो सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं जो हमारे सीनियर ने बताया, तब भी हमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। सर रिज़ल्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप अपडेशन नहीं कर रहे हो उसके अंदर। आप कुछ देखो तो सही, आप एक चीज़ को कंटिन्यू करी जा रहे हो, अगर उससे रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो आप एक बार देखो उस चीज़ के अंदर, एडिटिंग करो उसके अंदर, तभी आपको चेंजेस दिखेगी आपको, और उससे इम्पैक्ट लाएगा आपके नेटवर्क के अंदर। तो ये क्रिएटिविटी आपको खुद करना है। एक बेस्ट ऑथर ने ये चीज़ बहुत अच्छी लाइन बोली थी, हॉवर्ड वुड ने, कि इफ़ आई कुड टीच माई चिल्ड्रन ओनली वन थिंग, इट विल बी द स्किल ऑफ मार्केटिंग। बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी ने बोला था उनको, अगर आप अपने बच्चों को 10 में से ऐसी कौन सी एक चीज़ सिखाना चाहोगे जिससे वो आगे लाइफ में आगे बढ़ सके, सक्सेसफुल हो चुके, तो उस ऑथर ने बताया था, मुझे अगर 10 चीज़ों में से, अगर लाइफ में 10 चीज़ें बेस्ट 10 चीज़ों में से अगर एक चीज़ भी सिखाने पड़ी ना अपने बच्चे को, तो इट वुड बी द स्किल ऑफ मार्केटिंग। ये कितनी बड़ी बात है। मैं स्किल ऑफ मार्केटिंग सिखाना चाहूँगा उसको, क्योंकि बिकॉज विद दैट स्किल दे could be successfully at anything they choose for the best of the life। जो एक स्किल एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में आपको हर चीज़ में सक्सेसफुल बना सकती हो और आपकी लाइफ बेस्ट बना सकती है। क्योंकि अगर स्किल ही नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा आपके पास, तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? आप खुद सोच के देखो। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, मार्केटिंग के अंदर हर चीज़ ही है। जो भी इंसान लाइफ में सक्सेसफुल हुआ, मार्केटिंग के ऊपर ही बना। चाहे आप खुद देख लो, कोई फेसबुक के माध्यम से मार्केटिंग कर रहा है, कोई न्यूज़पेपर के माध्यम से मार्केटिंग कर रहा है, कोई टेलीविज़न के माध्यम से मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो, चाहे ऐड हो, चाहे किसी चीज़ के ऊपर हो, अगर वो मार्केटिंग कर रहा है तभी तो वो सक्सेसफुल हो रहा है। और हमें लगता है ये मार्केटिंग वर्ड जोड़ने तोड़ने वाला ही ये काम है,
इसमें कोई काम है, ये बेकार है, फ्रॉड है, ये है, ऐसा है, ऐसा है। ये थॉट प्रोसेस बहुत सारे मार्केट में आप खुद देख रहे होगे। पर असल में ये बात है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, रिच बनना है, तो मार्केटिंग को अडेप्ट करना आपने। मार्केटिंग के बारे में और क्या क्या चीज़ें के बारे में हम आगे और जानेंगे कि वाई सम पीपल आर अफ्रेड ऑफ मार्केटिंग, क्यों डरते हैं मार्केटिंग के वर्डिंग से। क्योंकि उनको लगता है, उनके माइंड प्रोसेस में ये आता है कि डोर टू डोर फीलिंग है, डोर टू डोर आपने जाके प्रोडक्ट बेचने वाला है, लो ग्रेड वर्क है, ये हमारे कैटेगरी का नहीं है, हमारे जो एवरेज नीचे का काम है ये हमारे लेवल का नहीं है। मार्केट एंड सेलिंग इज़ सेम फॉर देम। वही है मार्केटिंग, वही है जो सेल करते रहो, बेचो रहो प्रोडक्ट को, ये करो वो करो। मार्केटिंग जस्ट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट एंड प्लान। समझ आ गई आपको, क्लियर हुई बात। सिर्फ मार्केटिंग एक ऐसी ही चीज़ है, सिर्फ आप शेयर कर रहे हो एक प्लान को और एक प्रोडक्ट्स को, जो चीज़ें आपको क्लियर रखते हैं। हर चीज़ का मार्केटिंग आप देखो। अब सपोज़ करो आपने एक मूवी देखी थिएटर में, कोई भी बेस्ट मूवी देखी आपने, अभी आए आप घर पे जाके फिर आपने अपने फैमिली मेम्बर को बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया कि ये बेस्ट मूवी थी, मैंने ये इस थिएटर में देख के बहुत अच्छा लगा, आप एक बार देख कर आओ। वहाँ पर क्या करी आपने? वहाँ पर तो मार्केटिंग करी, वहाँ पे किसी ने आपने डोर टू डोर सेल करा उसका, ये बताओ आप। कुछ बेचा आपने मार्केटिंग करी, ठीक है, शेयरिंग करी आपने, वहाँ पे उस चीज़ को शेयरिंग करी। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो जाए या ना जाए। ऐसे हम लाइफ में हर चीज़ के ऊपर मार्केटिंग करते हैं, पर हम उस चीज़ को फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते, अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है ये चीज़ नॉर्मल है, पर जब नेटवर्क मार्केटिंग में मार्केटिंग करना होता तो इसमें लगता है ये बवाल है, ये कोई बात है। यहाँ पर क्या करना है, आपने परोसना कैसे है और किसको है ये जानना ज़रूरी है। इस चीज़ को परोसना कैसे है और किसको है, इस चीज़ को जानोगे तो आप कभी फेल नहीं हो सकते, ये याद रखना। हर ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेयर होते हैं, और आज आपको मैं 4 पिलर बताने वाला हूँ कि मेन जो जिससे वजह से इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है। तो मेन चीज़ें आपको इसमें से क्लियरिटी हो जाएगी, इस लेयर में से, कि आपको किस लेयर पे काम करना है। फर्स्ट लेयर, लास्ट, जैसे कि मसल्स एंड हैंड्स। अब जैसे कि अगर 1000-1500 लोग हैं, एम्प्लॉय है, वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, एक फैक्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो क्या काम कर रहे हैं? अपने हाथ पैर से, मसल से काम कर रहे हैं, बस इसी से एफर्ट्स कर रहे हैं। वो एफर्ट्स करके आपको पता है कितनी इनकम मिलती है, कितनी इनकम नहीं मिलती है, वो तो ज़िंदगी भर करते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेवल ये होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा होता है सुपरवाइज़र, मतलब सुपरवाइज़र, प्रमोशन होती है। फिर इसमें वो बंदा आगे की बात सोचता है, आगे के उसको टीम को कोऑर्डिनेट करता है, फिर वहाँ पर उसको समझाता है कि कैसे कैसे वर्किंग करना है, वो अलग दूसरा लेवल आ जाता है इसके बाद। फिर तीसरा जो सबसे मेन लेवल होता है कम्युनिकेटर्स। कम्युनिकेटर्स मतलब ये मार्केटिंग की बातें करते हैं, ये कैसे कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोथ कर सकती है, कैसे कैसे बढ़ सकती है, हम इस चीज़ के बारे में और कैसे काम कर सकते हैं, ये मार्केटिंग का काम करते हैं। ये सबसे मेन चीज़ है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो मेन चीज़ें चला रही है ना, सबसे फर्स्ट एंड सेकंड चीज़ें, एक विजनरी और दूसरा कम्युनिकेटर्स। अगर ये ना हो ना तो ये पिलर है ना ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ही बिजनेस के अंदर अगर मजबूती के साथ टिकना है और आगे जीतना है, वो वर्किंग विज़न के साथ जो देख रहे हो आपके ड्रीम्स है, अगर आपका नेटवर्क ग्रोथ करे तो आपको बेस्ट टू बेस्ट कम्युनिकेटर्स, बेस्ट टू बेस्ट मार्केटिंग करना ही करना है। वो किस चीज़ का? अपने प्रोडक्ट्स का, अपने प्लान्स का, ठीक है, अपने मार्केटिंग सिस्टम का, कि क्या है हमारा, क्या चीज़ है, हमने बस उसको प्रमोट ही तो करना है, हमें शेयरिंग ही करनी है, उस चीज़ के बारे में बताना। इस चीज़ में बहुत सारे लोग हिचक जाते हैं, डर जाते हैं, क्या है क्या नहीं, क्या बोलेंगे सामने वाला, क्या नहीं, वो उस चीज़ से मैटर नहीं करता। अगर आपने बिज़नेस में ग्रोथिंग लाना है, आगे बढ़ना है, बहुत पैसे कमाने हैं, तो आपको ये चीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। वेस्टिस को समझना और वेस्टिस आपके अंदर आके समझे, वो दोनों अलग चीज़ होता है, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ कहूँगा आपको कि अंडरस्टैंडिंग करो। आप बड़े से बड़े लोगों को आप चाहे बायोग्राफी पढ़ के देखो, वो क्या कहते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, वो भी एक चीज़ कहते हैं। इस ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दो। आप घर पे बैठे रहोगे, दूसरों के लिए काम करोगे, तो क्या होगा? बस उतनी इनकम मिलेगी हाथ पैर जितना चलाओगे तो, ठीक है। थोड़ा दिमाग भी चलाने लग जाओ,
इससे और बहुत ग्रोथिंग हो सकती है। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मार्केटिंग इज़ इक्वल टू मनी पार्ट। अगर मार्केटिंग ही नहीं होगी तो मनी पार्ट है ही नहीं। मेन बात है, जितना ज़्यादा मार्केटिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। इस चीज़ का क्लैरिटी, नो मार्केटिंग नो मनी। मार्केटिंग जहाँ नहीं हो रही वहाँ पे पैसे नहीं मिलने वाले, ये आपको भी क्लियर है। ये तो सबको पता ही है कि अगर इस चीज़ के हम प्रमोशन नहीं करेंगे, मार्केटिंग नहीं करेंगे, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका ना कोई पैसे मिलेंगे ना वो इंडस्ट्री चलेगी। एवरीबडी इज़ अ मार्केटिंग इन द वर्ल्ड, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हर एक इंसान मार्केटिंग कर रहा है इस दुनिया में। जो मार्केटिंग कर रहा है वही रईस बन रहा है, रिच बन रहा है। जो नहीं कर रहा वो नहीं बन रहा, सिंपल सी बात है। और ये वेस्टेज बिजनेस आपको एक अपॉर्चुनिटी तो देते हैं। आप कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, अगर आपको आपका जो ड्रीम है, आपका जो ये इनकम सोर्स का जो लेवल है आपने बनाना है, ये लाखों का है जो भी है, अगर कोई क्रिएटिविटी, कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है वो वेस्टेज दे रही है आपको। ये सबसे स्पेशल वाली चीज़ है, आपको इस चीज़ को समझना है। ये गांठ मार लो, ये मार्केटिंग जो वर्ड है ये एडप्ट कर लो आप कि मुझे किस चीज़ की मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट प्लान और अपने ट्रेन्स वगैरह की प्रोग्राम से। अगर इस चीज़ के आपको मार्केटिंग करने में भी हेजिटेशन हो रही है या शर्म आ रही है, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं, फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बस आप कुछ टाइम तक ही यहाँ पे मेहमान हो, उसके बाद अलविदा, सिंपल सी बात है। तो विदाउट मार्केटिंग नो वन विल बी नो यू, योर कंपनी प्लान और योर प्रोडक्ट्स आर अ बेस्टेस्ट और इवन एक्सिस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपका जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के ही नहीं समझा, किसी ने समझा नहीं आपकी, अगर मार्केटिंग के बारे में आपने बताया नहीं अपनी कंपनी के बारे में, मान लो बस सिंपल सी बात एक चीज़ लाइन में है कि अगर मार्केटिंग वर्ड ही हट जाए तो ना कोई आपकी कंपनी के बारे में जानेगा, ना आपके प्लान के बारे में जाने होगा, ना प्रोडक्ट्स के बारे में जानेगा। तो आपके इस वर्ल्ड में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कोई चीज़ के बारे में, अगर मार्केटिंग ही ना हो। वर्ड ही मार्केटिंग एक ऐसा चीज़ है जो आपके कंपनी के बारे में बताता है, आपके प्लान और प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है। तो ये ज़रूरी है। लाइन इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टिल डू हंटिंग। ये सबसे बड़ी, एक जो जंगल का राजा होता है, वो राजा, उसको पता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, पर वो उसको बैठे बैठे भी शिकार खुद नहीं आ जाता। अब वो भी सोचे कि मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ और सब कुछ मेरे पास आ जा, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उस जंगल का राजा को भी मेहनत करनी पड़ती है, उस राजा को भी हंटिंग करने के लिए भागना पड़ता है, तब जाके उसको खाना मिलता है। अगर वो बैठा भी रहे ना तब भी कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। वैन मार्केटिंग इज़ डन राइटली सेलिंग इज़ नेवर रिक्वायर्ड। मैंने बताया ना, वही सिंपल से मार्केटिंग सिर्फ आप अच्छी तरह से कर लोगे तो इसमें सेलिंग तो कुछ है ही नहीं, आपको शेयरिंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी है यहाँ पे। तो मार्केटिंग प्रॉपर ढंग से करोगे तो आपको रिज़ल्ट 100% आपको एन अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। मार्केटिंग इज़ ड्राइविंग फोर्सेस, मार्केटिंग इज़ ड्राइविंग फोर्सेस, यही एक ऐसा चीज़ है जो आपको ड्राइव करती है, आपको फोर्स करती है ड्राइव करने के लिए। अर्लियर इट वॉज प्राइस टू बी लोवेस्ट। पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम क्या था कि अगर प्रोडक्ट का जो रेट है वो कम हो तब ये मार्केट में एग्जिस्ट करती है और वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ करेगी। फिर कुछ टाइम के बाद 10 साल 15 साल के बाद फिर डिस्ट्रप्शन हो गई, फिर इनोवेशन एंड आइडियाज़ ने करप्ट कर दिया, है ना। मैंने बताया था जैसे कि नोकिया का एग्जांपल, नोकिया का ब्लैक एंड वाइट फ़ोन देखा होगा, छोटे छोटे पैड। उस टाइम उन्होंने क्या करा, मार्केट में चलाने के लिए नोकिया को कम से कम रेट में बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने काम करा, कम रेट में बेचा। उन्होंने अपनी अलग से इनोवेशन नहीं निकाल ली। तो आने वाले टाइम में क्या हुआ, 10-15 साल के बाद आज इनोवेशन एंड आइडियाज़ ने करप्ट कर दिया उस मार्केट को, उस प्राइस को, लोवेस्ट प्राइस में। आज प्राइस मैटर नहीं करता, आज आइडियाज़ मैटर करता है। आपको ही दिख रहा, कोई उस ब्रांड को पूछ रहा है, कोई उस ब्रांड को जानता है। अब सभी बड़े बड़े फ़ोनों को जानते हैं, चाहे वो सैमसंग आईफोन हो गया हमारा, वीवो, ओप्पो, सभी के सभी इस ब्रांड को चूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनोवेशन करी है, इस पर आइडिया दिया है, ठीक है। उस टाइम को सबने करप्ट कर दिया, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है। उस टाइम कोटक के कैमरे लोग चलाते थे, कोटक रील वगैरह के।
उसने चेंज ही नहीं करा, बस अपने रील पे ही फोकस करता रहा, कोटक जैसे चल रहा था चलता रहा। उसके बाद धीरे 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 करके डिजिटल कैमरास आ गए और वो कोटक आज कहाँ है किसी को भी पता नहीं, कैसे ख़त्म हुआ मार्केट से हमें किसी को पता ही नहीं लगा। तो सेम सिंपल सी बात है। नाउ रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क। रिलेशनशिप अगर आपके साथ आपकी टीम के साथ होगा तभी आपकी नेटवर्किंग बनेगी, और नेटवर्किंग बनेगी तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर जितनी बड़ी नेटवर्क उतना बड़ा टर्नओवर, जितना बड़ा टर्नओवर उतनी बड़ी इनकम। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिलेशनशिप। कॉन्टैक्ट पे ज़्यादा हो, कॉलिंग वगैरह करो, CNT प्रोग्राम्स वगैरह में लेकर आओ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आलस आने लग जाता है कि सर एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं, यहाँ पर ऐसा है वैसा है, इसको सुन सुन के थक गया है। तो देखो, अगर एक चीज़ को बार बार रिपीट करी जा रही है और एक ही चीज़ से अगर एक इंसान लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है तो वो चीज़ डुप्लीकेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ABCD पढ़ने से इंसान को इंग्लिश आती है और आगे बढ़ सकता है तो ABCD ही रहेगा, वो उससे चेंजेस नहीं आएगी, वो तो पढ़नी पड़ेगी ना बच्चा को। चाहे हंस ले, चाहे रो ले, चाहे आवाज़ से संभाल ले, चाहे कुछ भी कर ले। अगर ज़िंदगी में ग्रोथिंग लाना है तो वो फर्स्ट स्टेप, बेसिक स्टेप तो फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारी बिज़नेस के अंदर भी बेसिक स्टेप्स हैं, 7 बेसिक स्टेप जिसने फॉलो करा वो ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। जिसने नहीं करा वो आपको दिख रहा है मार्केट से बाहर है। फिर वो कहते हैं हमने करा था वेस्टिस, हमने भी देखा था, कुछ नहीं होता ऐसा है वैसा, सब फिर बहुत सारे एडवाइज़र मिल लेंगे फिर आपको ऐसे ही। अब आप देख लो क्या करना है, अपने टाइम को वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल बात है। तो आइए और इस चीज़ के बारे में और प्रॉपर ढंग से समझेंगे। हमारी जो बिज़नेस के अंदर 3 कोर चीज़ें हैं जो लाइक करते हैं हमारी बिज़नेस को आगे बढ़ने के लिए। वो कौन से है? मार्केटिंग, मीडियम, मैसेज। मार्केटिंग, मीडियम, मैसेज अगर ये चीज़ें ना हो तो आप कभी लाई नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं लगेगा मुझे किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना। आज मैं उस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले हम मार्केटिंग के बारे में जानेंगे कि मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता। पहले आपको ये चीज़ समझना है, हाउ मोआ डू लव्स PMF वैल्यू। मोआ जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। आपका मोआ कौन है ना? आपका मोआ कौन है? जो आप लाइफस्टाइल जिसकी अच्छी है, वो जो सोचता है कि हाँ मैं शानदार हूँ, मैं अपने लाइफ में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, हैप्पीनेस लाइफ। बेस्ट मोआ है आपका। हैबिट्स, अब उसके हैबिट पे देखनी है आपने कि क्या कर रहा है, स्मोकिंग वगैरह तो नहीं कर रहा, किसी अच्छे लोगों के साथ है कि नहीं है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी हॉबी क्या है, क्या इंटरटेनमेंट कर रहा है, किसके साथ रह रहा है, संगत क्या है, उसका क्या सोचता है, क्या वो देखता है, वो आपने वो चीज़ देखना है। अगर वो चीज़ें अच्छी है तो वो आपका बेस्ट मोआ है। वो आपने देखना है उसकी संगत, किस संगत के साथ रह रहा है, किन लोगों के साथ काम कर रहा है, वो उसका नेचर क्या है। अभी आपको देख लिया कि हाँ जी सर बहुत बेस्ट है, अगर आप ना मिले होते तो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म ना मिला होता, आपने ऐसा किया बहुत अच्छा किया, ये वो, जब आप चले गए गधा कहीं का, इस टाइप के होंगे तो वो कोई मोआ नहीं है आपका। लास्ट एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड क्या है, क्या प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स के ऊपर क्या एटीट्यूड है। ये तो नहीं बोलता क्या सप्लीमेंट, मेरे को क्या ज़रूरत है सप्लीमेंट्स वगैरह की, मैं तो वैसे भी हेल्दी हूँ, ये वो ऐसा वैसा, तो वो आपका मोआ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ मनी ब्लूप्रिंट, पैसे का लेन देन कैसा उसका। अगर जैसे कि आपको उसको इमरजेंसी पड़ी थी, उसने आपसे मांग ले 2-3 हज़ार या 5 हज़ार रुपये कि मैं आपको कल दे दूँगा, तो उसने कल दे दिया, तो वो आपका बेस्ट मोआ है। वो मनी ब्लूप्रिंट बेस्ट है उसका। आपको उसके साथ वर्किंग करना चाहिए। जो कहता है कि हाँ मुझे सर दे दो, 2-3 दिन में दे देता हूँ, उसके बाद 2-3 दिन उसका आता ही नहीं, उसके कैलेंडर में 2-3 दिन का डेट है ही नहीं, तो वो बेस्ट नहीं है। मनी ब्लूप्रिंट के मामले में वो बेकार हो, उसके साथ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक जैसे कि मैथ टीचर कहते हैं, एक एग्ज़ाम्पल बताया था इन्होंने, जैसे मोहन को बोलते हैं कि वो मोहन अगर आपके पापा को 10,000 देते हैं और उसको 6% इंटरेस्ट ब्याज मिलता है, तो 1 साल के बाद उनको कितना चौंकाना पड़ेगा। तो मोहन कहते हैं कि 0। टीचर ने कहा कि 0 कैसे? तो मोहन ने कहा कि मेरे पापा को पैसे लेना आता है, देना नहीं आता।
बात करता हूँ वही सिंपल सी। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग मिलते रहते हैं मार्केट के अंदर जो पैसे लेते रहते हैं पर भूल जाते हैं हाँ जी आपको देना भी था, ऐसा है वैसा है, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये कंडीशन है। तो आपका वो मुआ नहीं है। माय मुआ क्वालिटी, आपके जो मुआ की क्वालिटी क्या क्या होगी वो उस चीज़ के बारे में जानेंगे। पहले वो बोलने में स्पीकर बेस्ट हो, बेस्ट स्पीकिंग करता हो, अच्छी बातचीत करता हो, स्टेज में आके बोलता हो, वो बेस्ट है। प्रेजेंटर अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाता हो, चाहे वो शो द प्लान हो, चाहे सेंटी प्रोग्राम स्ट्रेंस वगैरह, वो बेस्ट है। ड्रीमर हो वो और भी बढ़िया है, ठीक है। टीचेबल हो, वो सीखता है, वो सिखाता है लोगों को, और ज़बरदस्त है। बिलीव इन नेटवर्क, ये तो सोने पे सुहागा है। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग को और भी विश्वास करता है। लव मीटिंग पीपल, बहुत सारे लोगों को वो मिलने में बहुत उसको पसंद है, प्यार करता है वो सारे लोगों को। लव ट्रेवलिंग सॉफ्ट, जो ट्रैवलिंग में जिसको प्यार है, जैसे कि अगर अभी कहीं दूसरे स्टेट से आ जाए तो फिर कल दिन ये ना बोले कि यार 2-4 दिन रेस्ट करने दो, ये शरीर दर्द हो रहा है, ये वो ऐसा, तो वो मुआ नहीं है। अगर वो कहता है कि नहीं अब मेरे को नेटवर्क बनाना है, ज़बरदस्त काम करना है, मुझे एक बार एफर्ट लगाना है, अभी ट्रैवलिंग करके आया हूँ, कोई बात नहीं, कल फिर से चलेंगे, वो बेस्ट है। वो हम्बल रहे, हर एक इंसान से टच में रहे, बात करते रहे। अगर हॉट स्पीकर ना हो, ठीक है, ज़्यादा गर्म ना बोले, वो किसी को भी आराम से कंट्रोल है, पेशेंस रहे, दूसरों की बात अच्छे से माने, समझे, अंडरस्टैंडिंग करे। सर्विंग नेचर हो उसका, हर चीज़ के ऊपर नेचर उसका सर्विंग हो, एनर्जेटिक हो, तो और भी सोने पे सुहागा है। एनर्जेटिक बंदा, नेटवर्क मार्केटिंग एनर्जेटिक का ही बिजनेस है। अगर एनर्जेटिक नहीं हो, बॉडी लैंग्वेज आपका एनर्जेटिक ही नहीं है, तो कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार भी नहीं होगा, ठीक है। वो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है सिस्टम फॉलोअर एंड लवर। यहाँ पे आके लोग बहुत सारे एडिटिंग करने लग जाते हैं, सिस्टम एडिटर बन जाते हैं कि ये सर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, इनकम ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लाइक ऐसा नहीं हो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसे नहीं होना, वो वैसे बंदे को तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें उस लोगों, वो आपके मुआ है बेस्ट टू बेस्ट जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो बन चुका है। 7 स्टेप है तो 7 स्टेप को ही फॉलो करना है। 7 बिगनिंग मिस्टेक्स है, 7 बिगनिंग मिस्टेक को फॉलो करना है। अगर वही चीज़ें गलती कर रहा है, वो चीज़ें ही फॉलो ही नहीं कर रहा, तो वो आगे कभी बढ़ नहीं सकता। और जो सिस्टम बन चुका है उसको लव करता है, प्यार करता है, वो है आपका बेस्ट मुआ। ये है क्वालिटीज़ आपके मुआ की। इफ़ योर मुआ इस आजकल जो लोग मिलते हैं ना, खासकर हमें लगता है कि ये मुआ है, हम उस पर टाइम लगा देते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं उस पर। तो कौन सा आता है पहले? थैंकफुलनेस, बस ग्रेटिट्यूड ही नहीं होता किसी पे। अगर आपने अभी मदद कर ली, अभी थैंक यू कह देंगे, अगर उसके बाद जब भी मिलते रहोगे, जब भी कुछ भी मदद करोगे, उनका दिल और दिमाग से थैंकफुलनेस ख़त्म हो जाता है। ग्रेडी रहते हैं, फुल ऑफ ग्रजेस, चिड़चिड़ापन रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम यही बस बताते रहते हैं, ये ऐसा हुआ। ईगो रहते हैं, कनिंग तो बताइए आपको, बैट टर्न, लव शॉर्टकट्स, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट करते हैं सिस्टम एथिकल्स को, अनटीचेबल रहते हैं, ऑलवेज फाइंड मिस्टेक, हर चीज़ में मिस्टेक ढूंढ रहे होता है। सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, सिस्टम में ऐसा होना चाहिए, इतना प्रोडक्ट महंगा कैसा है, वैसा है ऐसा है, सब कुछ चीज़ों के ऊपर वो नेगेटिव ही देखता है। तो वो आपके मुआ नहीं है, पर हमें उस चीज़ को नोटिस करना है, अपने प्रोस्पेक्ट्स को। अब बात करते हैं मैसेजेस की। मार्केट इज़ ऑलवेज एवरी नॉइज़ एंड क्राउड। और मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि मैंने वेस्टिस करा था, और मैंने वेस्टिस करने के बाद मैंने ये वाला बिज़नेस ज्वाइन कर लिया, तो मुझे ये बेनिफिट हुआ है, यहाँ पर ऐसा है वैसा है, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। फिर आपने क्या करना है वहाँ पर, योर मैसेज शुड बी लाउड, क्लियर, क्रिस्पी एंड लेज़र फोकस। जो आपका जो मैसेज है वो लाउड और क्लियर होना चाहिए उस सामने वालों को, मैं असल में कर क्या रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरा फोकस क्या है, मुझे यहाँ पे मिलेगा क्या, असल में मेरा आने का विज़न क्या है इसके अंदर, वो सारे क्लियर होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, 2 क्वेश्चन शुड बी आंसर वेल। आपको 2 सवालों के जवाब पता लग गए तो आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाओगे। 2 सवालों के जवाब, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हर प्रोस्पेक्टर एक चीज़ पूछना चाहता है, वो बताता नहीं है, ना आपको पूछेगा कभी, ठीक है। पहला सवाल, वाई शुड आई बाय योर प्रोडक्ट, ठीक है।
वाई शुड आई यूज़ योर प्रोडक्ट। सिंपल सी बात, मैं आपके प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करूँ? क्या है आपका प्रोडक्ट, क्यों ख़रीदूँ इसको? अगर आप, मैं नॉनी क्यों ख़रीदूँ, मैं प्रोटीन क्यों ख़रीदूँ, मैं स्पिरुलिना क्यों ख़रीदूँ, मैं क्यों ख़रीदूँ? अगर आपने CNT प्रॉपर नहीं बताया तो ये सवाल खड़े होंगे, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो फिर आपका नेटवर्क कभी नहीं बनेगा। ठीक है। और दूसरा सवाल, वाई शुड ज्वाइन विद यू। वो सब तो ठीक है, बहुत अच्छा है, सब कुछ मार्केटिंग प्लान वगैरह सब ठीक है, पर मैं आपके साथ ही क्यों ज्वाइन करूँ? वहाँ पर आती है आपकी लीडरशिप, आपके एनर्जेटिक, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी नॉलेज, वहाँ पे सब कुछ आता है। अगर ये चीज़ें बेस्ट होगी तो हर एक इंसान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि आपका फ्लो ही ऐसा, आपका लीडरशिप ही ऐसी है। ठीक है। तो आपको इस चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करना है, अगर आप अभी भी प्रॉब्लम है तो इस चीज़ों के अंदर। ठीक है, अभी इम्प्रूवमेंट कर लो तो बेस्ट है, बाद में फॉर बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझनी है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। और मीडियम, सबसे बड़ी चीज़ STP और CNT है हमारे अंदर। जैसे इंग्लिश मीडियम हो गया, हिंदी मीडियम हो गया, हमारे में मीडियम है वेस्ट, इसके अंदर CTP एंड CNT, शो द प्लान एंड सेलरो नरिशमेंट थेरेपी। हमेशा याद रखना है, व्हेन वी टेल 8%, जो भी आप बोलोगे उसको अंडरस्टैंडिंग ही 8% आएगी। ठीक है, तभी करके हमारे बिज़नेस के अंदर बोला जाता है, आप शो द प्लान, कहीं पे भी हो, किसी के साथ भी शो द प्लान। व्हेन वी शो द प्लान 70% रिजल्टेड करती है। ट्रेन में हो, बस पे हो, कहीं पे भी हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं पे भी हो, फ्लिप चार्ट, प्रेजेंटेशन बुक्स वगैरह, या आपके पास लैपटॉप वगैरह में अगर है, लैपटॉप है साथ में, वो इस यूज़ करो, या मोबाइल में से प्रेजेंट PPT शेयर करो। मतलब दिखा कर किसी को बताओगे ना, तो वो आपको इम्पैक्ट डालेगी 70%। अगर डायरेक्ट बोले जा रहे हो वो इम्पैक्ट नहीं डालेगी। आपको छोटे बचपन में याद होगा कि ए से एप्पल, ए तो वही है, पर बच्चों को समझ किससे आया? एप्पल से, बोलने से नहीं आया कि ए से एप्पल, वो अंदर नहीं घुसा। जब शेप की एग्जांपल दिया था, हाँ ये एप्पल है, दिस इज एप्पल, ए से एप्पल, ए से बॉल, ए से एप्पल, B से बॉल, C से कैट, तब इंसान को समझ आया, उस बच्चे को, कि ये चीज़ होते हैं। और ज़िंदगी भर याद होता है हमें, अभी तक याद होगा आपको पिक्चर, ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती थी। क्यों? क्योंकि हमें, ह्यूमन की एक साइकोलॉजी है कि हमें सुनने से ज़्यादा देखकर ही समझ आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओगे, तब ज़्यादा आपका नेटवर्क और आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुली होगा। ठीक है। तो बेस्ट मैसेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, पावर ऑफ इवेंट्स एंड डेमोस का। जितने ज़्यादा प्रमोशन करोगे इवेंट्स की, और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आओगे, उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क बढ़ेगा। और जितने ज़्यादा अपने प्रेजेंटेशन के अंदर डेमोस्ट्रेशन रखोगे, उतनी जल्दी आपकी नेटवर्क साइज़, टीम साइज़ ग्रोथिंग होगी, उतनी जल्दी आपका बिज़नेस बढ़ेगा। ठीक है। क्योंकि डेमोस्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके प्रोस्पेक्ट का डाउट को क्लियर करती है, आपके प्रोस्पेक्ट का जो डायरेक्शन है एक सही ट्रैक पे ले आती है, और उसको डिसीजन लेने में मदद करती है, और लास्ट सबसे बड़ी चीज़ कंसिस्टेंसी में हेल्प करती है। ठीक है। तो जब तक आप डेमोस्ट्रेशन एडिटिंग नहीं करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपका प्रेजेंटेशन टाइम वगैरह एनर्जी वो सब भी स्पॉइल हो जाएगा। इवेंट सेलिंग बनना है और डेमोस्ट्रेशन शो ऑफ करना, तभी करके आपका ग्रोथिंग एक्सपोनेंशियली होएगा। और जैसे कि लिखा है, जो दिखता है वही बिकता है। सही बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जो दिखता है वही बिकता है, जो आप दिखाओगे नहीं तो वो कोई लेगा भी नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो बेस्ट टाइम ऑफ CNT, अब ये याद रखना आपने, बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं कि CNT दिखाने का कौन सा सही टाइम है, प्रेजेंटेशन करने का, ट्रेनिंग लेने का कौन सा बेस्ट टाइम है। आज हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। 969 का क्या मतलब हुआ? ये 9 AM से लेकर 6 AM तक आप करो वर्क, जो भी आप काम करो, जॉब वगैरह या दुकानदारी वगैरह, एनीथिंग एल्स, कुछ भी कर रहे हो वो करते रहो। ठीक है। क्योंकि देखो, काम के साथ साथ नेटवर्क बिल्ड करना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने एन ग्राफ का तो देखा होगा, चार्ट वगैरह, कि स्टार्टिंग में एफर्ट्स 100% लगता है और रिज़ल्ट 2 to 3% मिलता है हमें एफर्ट्स के हिसाब से। ठीक है। तो स्टार्टिंग में नेटवर्क क्रिएट करने में टाइम बड़ा लगता है, बड़ा टीम बनाने में टाइम लगता है थोड़ा, तो उसके लिए
आप ऐसा मत सोचना कि हाँ अभी मुझे डायरेक्शन मिल गया तो मैं अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस पे फुल टाइम करता हूँ। फुल टाइम करने का बिज़नेस नहीं है ये। जब तक आपकी इनकम 2-2.5% 3%, ठीक है, बढ़ ना जाए, 2-3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ ना जाए, तब तक आप फुल टाइम पे मत आओ, ठीक है। हर एक इस बिज़नेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर सब ने काम करके ही करते करते पार्ट टाइम में इसको बिल्ड करा। आज मैंने भी अपने काम के साथ वर्किंग करते करते पार्ट टाइम में इसको बिल्ड करा, ठीक है। तो हर एक इंसान आपको एक ही एडवाइस देगा, बड़े से बड़े लीडर, कि आप अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में करो, जब तक आपकी इनकम से यहाँ से 2 से 3 गुना इनकम ना आने लग जाए तब तक, ठीक है। 9 AM से लेकर 6 AM तक आप करो वर्क, 6 PM से लेकर 9 PM तक आप बनाओ नेटवर्क। समझ आई आपका बात? आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक करो वर्क, और शाम के 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बनाओ नेटवर्क। ये फंडामेंटल है, यही सिस्टम है। अगर इसको जिसने फॉलो करा है वो 100% बहुत आगे बढ़ा है, अपने सपने को पूरा किया। तो आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो इस सिस्टम के ऊपर वर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा करते रहनी है। तो आगे चलते हैं, जैसे कि बेस्ट प्लेस फॉर CNT। कौन सी सही जगह, सबसे बेस्ट जगह है CNT करने का? सारे के सारे नेटवर्क मार्केटिंग में सभी के सभी लीडर एक ही चीज़ बताएंगे आपको कि कौन सी सही जगह है। वो एक ही जगह है, वो है आपका घर। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ होम बेस्ड बिजनेस। होम बेस्ड बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओगे, वहाँ पर आपका रिज़ल्ट 100%, 80% तो मिलेगा। 100 में से इतना इम्पैक्ट डालते हैं। क्योंकि देखो एक चीज़ है, उसके अंदर क्या आता है, मैन इज़ एट होम। मैन इज़ एट होम मतलब आप किसी को भी ऑफिस में दिखा रहे हो, या किसी को भी पार्क में दिखा रहे हो, किसी को कहीं पे भी बाहर दिखा रहे हो, तो वहाँ पर क्या आता है, मेरे पास सर पैसे नहीं है, मेरा वॉलेट घर पे है, मेरा प्रूफ घर पे है, मैं घर वालों से पूछ के बताऊँगा, मैं अपने वाइफ से पूछ के बताऊँगा, मैं अपने मम्मी पापा से पूछ के बताऊँगा, ऐसा ऐसा सभी पूछते हैं। आप अगर घर पे बैठे हो तो क्या होगा? मैन का मतलब क्या है? एम से मनी, ए से अथॉरिटी, एम से नीड। आप घर पे बताते हो एक लड़के को, तो वो कहेगा मैं अपने पापा से पूछ के बताऊँगा, तो आपके उसके पापा भी साथ में, तो वो आप पूछो हाँ जी आपका क्या विचार है ना। अब ये बहाना नहीं लगा सकता मेरे पास वॉलेट नहीं है, मेरे पास प्रूफ नहीं है, वो सभी के सभी घर के अंदर है। आपका हो गया काम। तो आपका एनर्जी टाइम सही जगह लगाओगे, सही ट्रैक पे लगाओगे, तो आपका रिज़ल्ट भी 100% मिलेगा। तो मोस्ट कोशिश करो आप यही कि जितना से ज़्यादा होम मीटिंग हो, उतना बड़ा आपका बिज़नेस क्रिएट होएगा। इससे आपका बिज़नेस आगे बढ़ने का सबसे बेस्ट चांसेस है। आप ज़्यादा से ज़्यादा होम बेस्ड बिज़नेस करो, ठीक है। होम मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपका बेस्ट टू बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। सिंपल सी बात है। तो मैं जैसे कि मैंने आपको आज ये चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हुई।